अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लेब एंड टू वे स्लेब। देखिए दोस्तों, वन वे स्लेब और टू वे स्लेब में देखेंगे इनका क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें अहम चीज़ें हैं। देख, अगर डिफाइन करें हम लोग तो वन वे स्लेब कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन द रेशियो व्हेन द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पेन टू द शॉर्टर स्पेन टू द shorter span is equal to or greater than 2 is called one way slab। देखिए दोस्तों, वन वे स्लेब वो होती है जिसका लॉन्गर स्पेन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पेन, अगर उसका रेशियो अगर टू से इक्वल या टू से ज़्यादा आ जाए तो उसी को कहते हैं टू वन वे स्लेब। जिस तरह अगर लॉन्गर स्पेन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पेन, लॉन्गर कोयल शॉर्टर को ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ज़्यादा हो या बराबर हो टू के, तो वो वन वे स्लेब कहलाती है। जैसा कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई भी हमारे पास एक स्लेब है इस तरह की, ये अगर उसकी लेंथ है लॉन्गर स्पेन एल इज इक्वल टू कोई भी एक उसकी डायमेंशन लेते हैं, मिसाल के तौर पर 8 मैंने लिया, और इसकी लॉन्ग शॉर्टर स्पेन जो है वो वो मैंने लिया B2। तो अगर रेशियो को देखा जाए 8/2 इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास 4। 4 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, लिहाजा ये वन वे स्लेब कहलाएगी। अगर टू वे स्लेब की बात करें, when the ratio when the ratio of longer span to the shorter span is less than 2 is called two way slab। देखिए दोस्तों, टू वे स्लेब को तब हम लेते हैं जैसा कि फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई भी एक स्लेब है, इसी तरह लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन L/B लेस देन 2। 2 से अगर कोई भी उसका रेशियो कम आ जाए वो हमारे पास कहलाती है टू वे स्लेब। जैसा कि इसी तरह लेते हैं हम लोग, कोई भी हमारे पास एक स्लेब है इसी तरह, अगर उसका एल हम लोग उसका लें 10, अगर बी हम लोग उसका लें कोई भी ले सकते हैं, फ़र्ज़ करो हम लोग ले रहे हैं 6, एल हमारे पास 10 और बी 10। 10 डिवाइड बाय 6 ये हमारे पास आएगा
1.6 कुछ इस तरह इसका आंसर आ रहा है। तो ये है लेस देन 2 है। तो इसी तरह ये हमारे पास कौन सी स्लेब हो गई, ये टू वे स्लेब हो गई। दूसरा अगर हम देखें इसका टू वे स्लेब, मेन बार जो है, मेन बार्स आर प्रोवाइड इन शॉर्टर डायरेक्शन। वन वे स्लेब में मेन बार जो हम प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्टर डायरेक्शन ये है, जैसे कि इसी तरह हम मेन बार इसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर दूसरा इसमें देखें तो मेन बार जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग दोनों में प्रोवाइड करते हैं, इसमें मेन बार आर प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन। देखें दोस्तों, इसमें दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये है मेन बार हमने एक शॉर्टर डायरेक्शन में दे दिया, दूसरा जो है लॉन्गर डायरेक्शन में, इसी तरह। अगर तीसरा पॉइंट हम इसका देखें, वन वे स्लेब इज सपोर्टेड बाय बीम्स, ये बीम सपोर्टिंग इन ओनली टू डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, बीम जो है इसको सपोर्ट करता है सिर्फ दो दो डायरेक्शन में। जैसा कि हम लोग अगर ले लें इधर, यहाँ पे फर्ज करो, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट ये है, दूसरी सपोर्ट ये है। तो ये वन वे स्लेब अगर होगी तो बीम हमारे पास दो ही उसमें सपोर्ट करेंगे, दो ही डायरेक्शन में, इसी तरह। अगर इसमें देखें टू वे स्लेब में, टू वे स्लेब इज सपोर्टेड बाय बीम्स इन ऑल डायरेक्शन, ऑल फोर डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, इस तरह जब हम कोई भी स्लेब हो, ये वन वे स्लेब की बात की हमने, ये तो था हमारे पास वन वे स्लेब। टू वे स्लेब कुछ इस तरह, तो यहाँ पे जो सपोर्ट होती है वो चारों डायरेक्शन में उसको सपोर्ट देते हैं, इस तरह कुछ इस तरह सपोर्ट देते हैं चारों डायरेक्शन में टू वे स्लेब को। चारों साइड में इसमें बीम होते हैं, इसके बल्कि दो साइड में बीम थे। अगर दूसरे पॉइंट को देखें हम, नेक्स्ट, लेस स्टील इज रिक्वायर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जाहिर है हमें क्योंकि दो डायरेक्शन में ही देना है, तो ये स्टील की क्वांटिटी हमारे पास कम होगी। इसमें क्या होगा, मोर स्टील रिक्वायर्ड, स्टील इसमें रिक्वायर्ड जो है ज़्यादा ही होगा। तो इसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज होगी, इसकी डेप्थ डिक्रीज होगी। टू वे स्लैब की डेप्थ जो है डिक्रीज ही होगी।
अच्छा, लोड जो है ये एक ही डायरेक्शन में लोड को कैरी करेगा। लोड्स आर कैरीड along one direction। बल्कि इसमें जो है लोड जो है दोनों डायरेक्शन में कैरी होगा। लोड्स आर कैरीड बोथ डायरेक्शंस। लोड जो है इसमें जो है दोनों डायरेक्शन में कैरीज हो सकता है। अच्छा, इस तरह अगर बैंड की बात करें तो ये बैंड्स इन वन डायरेक्शन। देखें दोस्तों, ये वन डायरेक्शन में किस तरह बैंड होगी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, अगर इस पे कोई लोड आ जाए तो ये कुछ एक ही डायरेक्शन में इस तरह बैंड हो जाएगी। अगर इस पे लोड आ जाए तो ये इसी तरह भी बैंड होगी और इसी तरह भी बैंड होगी। तो ये चार डायरेक्शन में होगी, ये टू डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में ये बैंड, वन डायरेक्शन में ये बैंड्स इन बोथ टू डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में ये बैंड्स हो सकती है। अच्छा, इसकी डिफ्लेक्शन शेप जो होगी वन वे स्लैब की, डिफ्लेक्शन शेप्स आर सिलेंड्रिकल होगी ये। देखिए दोस्तों, ये सिलेंड्रिकल किस तरह होगी। जैसा कि ये आपको डिफ्लेक्शन की शेप मिल जाएगी, वो कुछ इस तरह होगी, इस तरह सिलेंड्रिकल शेप। बल्कि इसकी जो डिफ्लेक्शन शेप होगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ये जिस तरह डैश होता है, डैश की शेप में हो जाएगी। डिफ्लेक्शन शेप्स आर डैश, डिश लाइक शेप उसकी जो डिफ्लेक्शन हो गई, जैसे कि ये मैंने कहा, ये है सिलेंड्रिकल। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।